नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को आपके अपने चैनल अनंत मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे स्वस्थ होंगे और फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई क्लास लेकर परसेंटेज की। अभी तक हमने जो परसेंटेज पढ़ा था, लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, एक इलेक्शन के ऊपर यानी चुनाव से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे। यानी कि हम दो कैंडिडेट यानी दो उम्मीदवार की बात कर रहे थे। एक बार एक उम्मीदवार जीत रहा था, एक उम्मीदवार हार रहा था। कितने वोटों से जीता, कितने वोटों से हारा, कितने परसेंट वोटों से जीता, कितने परसेंट वोटों से हारा, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हो रहते हैं जो कि आज की वीडियो में लगभग हमारा जो इलेक्शन यानी चुनाव संबंधित क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी बच्चा स्टूडेंट्स यानी कि हमारे चैनल पे आज नया है, विजिट आया है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही शानदार क्लास। जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी दो चुनाव लड़ते हैं और उसमें से टोटल वोट में से यानी कि वोटर लिस्ट में जितने वोट है उसमें से 20% मतदाताओं ने मत नहीं किया। ठीक है ना। उसके बाद कहता है क्वेश्चन के अंदर कि जो ए उम्मीदवार है उसको टोटल वोट का 40% मिलता है, 40% मिलता है, और जो बी उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिलता है और यह 1600 वोटों से जीत जाता है। और इसमें ये निकालना है कि बी को कितने वोट प्राप्त हुए हैं, बी के पास कितने वोट थे टोटल। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमने टोटल वोट मान लिए कितने, टोटल टोटल वोट मान लिए हमने वोटर लिस्ट में कितने हैं, 100% है। ठीक। और उसमें से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी कि कितनी वोटिंग हुई है यहाँ पर। वोटिंग जो हुई है एक प्रकार से कितनी हुई है, 80% वोटिंग हुई है। 80% क्या होती है, वोटिंग होती है। 20% लोगों ने वोट नहीं किया, 80% लोगों ने ये किया है, यहाँ पर वोट डाला है। इसका मतलब ये है जो एक कैंडिडेट है यानी कि ए उम्मीदवार है, टोटल वोट का, उसमें अकॉर्डिंग हम बात करेंगे टोटल वोट का, केवल 40% मत क्या प्राप्त हुआ है। 40/% हटाएंगे 100 आएगा, यानी कहने का मतलब क्या है 40 ही आएगा, 40% ही आएगा। ठीक है ना। ए को मिलता है 40% और बी जो कैंडिडेट है वैध मतों का, वैध यानी कि जितनी ओवरऑल वोटिंग हुई है लास्ट में, यानी कि 20 निकालने के बाद 80% में से कितना प्रतिशत मिलता है, 60%। कितना मिलता है, 60%। इससे कटेगा, इससे कटेगा, यानी कितना आ गया हमारे पास, 48% आ गया। दूसरी सेंस में समझे, यहाँ पर बी को वोट मिले 48%, ए को मिले 40%, और साथ में कहता है कि बी को जो इतने वोट मिलेंगे 60% वैध मतों का, और वह 1600 वोटों जीत जाता है। यानी कि इस ए को मिला है 40%, बी को मिला 48%, यानी कि बी को जो कैंडिडेट को जो वोट मिले हैं वो 8 ज़्यादा है। जो 8 ज़्यादा होगा बी का, वो किसके बराबर होगा, 8% बराबर में होगा 1600 के बराबर। किस बराबर होगा, 1600 के बराबर होगा। बी का जो वैध मतों का जो मिला है वो कितना, 48% है। कितना, 48%। तो 48% बराबर में क्या होगा, तो आपके पास 1600 है, 8 भाग में आएगा, गुना में 48 आ जाएगा। ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 200। तो जो आप गुणा करेंगे, हमारे पास 2 जीरो है पीछे, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 9, यानी कि 9600 वोट क्या मिलते हैं टोटल, बी कैंडिडेट को मिलते हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछे टोटल वोटिंग कितनी हुई है, फिर हम 48 क्या लेते हैं, 100% लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है, पहले क्वेश्चन को समझोगे, अगर एक बार तो समझ में नहीं आता तो दोबारा रीड आउट करोगे, आपका डाउट 100% क्लियर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइए। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो उम्मीदवार है वो चुनाव में भाग लेते हैं, अगर 20% लोगों ने चुनाव नहीं डाला और 10% जो वोट है इनवैलिड हो जाते हैं यानी कि अवैध हो जाते हैं। उसके बाद कहता है जो ए कैंडिडेट है, ए कैंडिडेट को 60% वोट प्राप्त होता है वैध मतों का, और वह 28,800 वोटों से जीत जाता है। और आपने क्वेश्चन में निकालना टोटल वोट कितने पड़े थे, टोटल वोट कितने पड़े थे। इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे आइए। देखिए हमारे पास टोटल जो लिस्ट होती है, वोटिंग लिस्ट में टोटल जो वोट होते हैं, एक प्रकार से वोटर लिस्ट में कितने होते हैं, 100% होते हैं। कितने होते हैं वोटर लिस्ट में, टोटल वोट कितने होते हैं, 100% होते हैं। जिसमें नोट वोट, वोट नहीं डाला, कितने ने वोट नहीं डाला, 20% में वोट नहीं डाला। यानी कहने का मतलब क्या है, एक प्रकार से 80% लोगों ने क्या किया, वोट डाला है। और उसमें से 10% वोट क्या है हमारे, इनवैलिड यानी कि अवैध है। तो वैध कितने हो गए, 80 में से, यानी कि 10 माइनस किया 100 में से, कितना बचेगा, 90। जो वैल्यू आएगी आपके पास वैध मतों की आएगी, किसकी आएगी, वैध मतों की आएगी। ये हमारे पास क्या आएंगे, एक प्रकार से टोटल वैलिड वोट आएंगे, वैध मत आएंगे। ओके, तो इस 0 0 क्या होगा, कैंसिल, इससे कटेगा, यानी कि 72% जो वोट है एक प्रकार से ओवरऑल में से क्या है, वैलिड वोट है, वैध मत है।
उसके बाद हमारे पास जो ए को मिलता है वोट का कितना मिलता है, 60% मिलता है। ए को कितना मिलता है, 60 का, यानी कि ए कैंडिडेट को वैध मतों का, वैध कितने हमारे पास 72 का कितना मिलता है, 72 का 60% मिलता है। 60 पे क्या आएगा, 100 आएगा। इसका परसेंट हटेगा लेकिन इसका परसेंट हमेशा रहेगा हमारे पास यहाँ पर। इससे 0 कटेगा हमारे पास, सोल्व करेंगे 6 दूनी 12, बचेगा 1, 7 से 42, 1 43, यानी कि नीचे क्या 10 है, 1 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, ए को क्या मिले हैं, मौत मिले हैं। और साथ में कहता है कि 28,800 वोटों से जाता है। अब ए को हमने इतने वोट प्राप्त हुए हैं वैध मतों का, बी को कितने मिलेंगे, बी को कैसे निकालेंगे। देखिए भाई हमारे पास जो वैध मतों कितने हैं, यहाँ पर 72 है, कितने हैं, 72% है। 72% में जो ए का मिला है वोट 43.2, हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और माइनस करने पर हमारे पास आएगा यहाँ पर 28.8% आएगा। 28 पॉइंट क्या आएगा, 8% क्या आएगा हमारे पास, बी कैंडिडेट को वोट मिलते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। आगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये एक प्रकार से ए और बी का क्या आ गया, प्रतिशत में अंतर आएगा। जीतता कौन है, ए जीतता है, 28,800 को जीतता है। अब यहाँ पर 43.2 में से 28.8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा एक प्रकार से 14.4, 14.4 आएगा। ये जो ए को ज़्यादा मिलेंगे 14.4%, जो किसके बराबर है, 28,800 के बराबर है, 28,800 के बराबर है। और आपने निकालना है टोटल वोट कितने, टोटल लिस्ट में, यानी कि 100% निकालना है। क्या निकालना आपने, 100%। यहाँ पर क्या 28,800 14.4 गुणा में क्या है 100। ओके, यहाँ इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, 10 यहाँ पर लग जाएगा। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। 144 एक में 144, 144 दूनी 288, 2 जीरो ये लग गए हमारे पास। सोल्व करने पर हमारे पास आएगा 2 जीरो, तो हमारे पास ये है, 2 जीरो ये होगी और 1 जीरो ये होगी, यानी कि ठीक है ना, यानी कि हमारे पास आएगा 2 लाख आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। इस तरीके से टोटल जो वोटर लिस्ट में टोटल जो वोट थे वो कितने थे, 2 लाख थे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन की सेंस को समझना है और आसानी से आपने क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व करना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं और उसमें से 20% वोट क्या हो जाते हैं, अवैध, यानी कि इनवैलिड हो जाते हैं। उसके बाद कहता है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो कुल मतों का 48% वोटों से जीत जाता है, जो कि 8,000 के बराबर दे रखे है। और आपने ये निकालना है कुल मतदान कितना हुआ था, कुल मतदान कितना हुआ था। जो मैं क्वेश्चन लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन के ऊपर भी है। आप उस क्वेश्चन को 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए स्टॉप करके आप वीडियो को देख भी सकते हो या फिर उस साथ में पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी बहुत जरूरी है। जब क्वेश्चन समझ में आएगा तब उसका जो आंसर निकलेगा, हमारा सोल्यूशन करने का तरीका होगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा बदलाव मिलेगा आपको। आइए देखते हैं। ये टोटल जो वोट होते हैं अपने आप में वो कितने होते हैं, 100% होते हैं। वोटर लिस्ट में टोटल वोट कितने होते हैं, 100% होते हैं। अच्छा, वोट नहीं पड़े, यानी कि नॉट वोट, नॉट वोट, वोटिंग नहीं हुई, कितना प्रतिशत की वोटिंग हुई, 20%। तो हमारे पास ये क्या थे, इनवैलिड थे, क्या थे, इनवैलिड। अब आएंगे वैलिड, क्या आएंगे, वैलिड। वैलिड कितना आएगा, 100 में से 20 का कितना बचेगा हमारे पास, 80%। 80% जो वोट है यहाँ पर क्या है, वैलिड है। 80% वोट क्या है, वैलिड है। उसके बाद कहता है जो ए कैंडिडेट है उसको कुल मतों का जो 48% प्राप्त होता है और वह 8,000 वोटों से जीत जाता है, 8,000 वोटों से जीत जाता है। जो ए कैंडिडेट मान लिया हमने, कुल मत कितने थे हमारे पास, कुल मतों का, कुल मतों का कितना प्रतिशत है, 48%। बाय में क्या आएगा प्रकार 100 आएगा। इसको हटाएंगे तो हम, इससे कट गया, यानी क्या बच गया हमारे पास, 48% बनेगा। अब उसके बाद हमने किसका निकालना है, बी को कितने वोट प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर जो ए को वोट मिले हैं 48% है, बी के निकालने हमने। बी कैसे निकालेंगे, टोटल वोट कितने थे वैलिड हमारे पास, 80 थे। 80 में से जब आप 48 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा, एक प्रकार से 32 आएगा। कितना आएगा, 32 आएगा। तो यहाँ से इसमें से माइनस किया आपने, 80% में से 48 माइनस के जो ए को प्राप्त हुए हैं, तो बी को कितने वोट प्राप्त हुए हैं प्रतिशत में, हमारे पास आएगा यहाँ पर कितना, 32 आएगा। कितना आएगा, 32 है, ठीक है। और जो ए कैंडिडेट है वो 8 करोड़ को जीत जाता है, यानी कि यहाँ पर जो ए और बी का जो प्रतिशत में जो अंतर है जीतने का, वो कितना है, 48 में से 32 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा एक प्रकार से, यानी कि 16% का अंतर आएगा। कितना का अंतर आएगा, 16% का अंतर आएगा। 16% से यानी कि ए कैंडिडेट बी से जीत जाता है, जो किसके बराबर है, 8,000 वोट के बराबर है, 8,000 वोट के बराबर है। तो अपना कुल मतदान निकालना, कुल का मतलब क्या है,
100% निकालना है। तो 100% कितना होगा? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे ए को कितना प्रतिशत वोट मिला है तो 48 का निकालते, अगर बी का पूछता तो यहाँ पर 32 लिखते। अब की बारिश में क्या पूछा है, टोटल मतदान कितना हुआ है, तो यानी कि टोटल हुआ है, टोटल वोटिंग लिस्ट में कितने वोट थे, तो इसको हम क्या मानते हैं 100% अपने आप में। तो 8000 नीचे क्या आएगा 16 गुणा में क्या आएगा 100, सोल्व करेंगे यहाँ पर एक प्रकार से हमारे पास आएगा 8 एकम 8, यहाँ पर 1000 बचेगा, 8 दूनी 16, यहाँ पर आएगा 2 5 10 50, हमारे पास आएगा 50, 3 जीरो आ गई, यानी कि 50,000 टोटल क्या थे वोटर लिस्ट में वोट थे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई सी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए जल्दी देखिए। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या देखा है, उसमें हमने ये देखा कि दो प्रत्याशी की बात करी है, लेकिन प्रत्याशी दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्योंकि तो सोचते हैं दो से ज्यादा उम्मीदवार भी चुनाव लड़ते हैं, बिल्कुल दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन लिया, अब हम बात करेंगे तीन प्रत्याशी की। कितने की बात करेंगे, तीन प्रत्याशी की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि तीन प्रत्याशी हो, चार हो, चाहे पांच हो, चाहे छह हो, हमेशा जो हार जीत का तो फैसला होता है ना दो प्रत्याशी के बीच में ही होता है। देखना आपने कभी कभी चुनाव होते हैं, अगर मान लिया कि पांच कैंडिडेट खड़े होते हैं, उम्मीदवार खड़े होते हैं, उसमें जो हार जीत का जो फैसला आएगा ना ऊपर वाले टॉप के होगा ना, दो के बीच में ही हम क्या करते हैं कंपेरिजन करते हैं। इसलिए हम क्वेश्चन को मैक्सिमम केस में क्या लेके चल रहे हैं, दो प्रत्याशी के लेके चल रहे हैं कि हार जीत का जो फैसला होता है दो का ही होता है, बाकी का नहीं होता। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा तीन कैंडिडेट वाला है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि कुल मतों में से ए को 20% मिलता है, बी को 45% मिलता है, शेष है उसी को मतलब कि मत मिलता है, और जो जीतने वाला है वो 2000 वोटों से जीत जाता है। और आपने ये निकालना है कि इसके अंदर कुल मतदान कितना था, यानी 100% वोटिंग कितनी थी, ये आपने निकालना है। तो पहले तो हम क्या देखेंगे, ए को जो वोट मिला है 20% है, बी को कितना है 45, और शेष सी को मिलता है शेष, यानी कि शेष सी का कैसे निकालेंगे, जो आपके पास टोटल जो वोटिंग होती है प्रकाश से अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, कितनी होती है 100। ठीक है ना। अब ए और बी दोनों का प्लस करेंगे हम, 45 और 20 का जोड़ करेंगे हम, यहाँ पर कितना आएगा मतलब 65 आएगा, यानी कि 65% हमने क्या किया माइनस किया, क्या किया माइनस किया। तो जब माइनस करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आएगा एक प्रकार से 35 आएगा, और 35 जो है वो किसको मिलता है, सी को 25 में मिलता है। तो जीतने वाला उम्मीदवार है 2000 वोटों से जीत जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हार जीत का फैसला है दो कैंडिडेट के बीच में ऊपर वाले के, ये 35 से एक तो बड़ी वैल्यू है, एक हमारे पास क्या है बी है, बी की वैल्यू कितनी है 45 है, यानी कि ए की वैल्यू को हम कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ए को केवल 20% वोट ही मिलते हैं। अब जो बी को सी से कितने प्रतिशत ज्यादा वोट मिलते हैं, 10% वोट ज्यादा मिलते हैं। इन दोनों का जो अंतर है कितने का 10% का है। 10% बराबर में किसके बराबर होगा, 10% वोट ज्यादा मिलते हैं किसके बराबर होगा 2000 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 2000 के बराबर होगा। और आपने ये निकालना क्वेश्चन में टोटल वोटर लिस्ट में वोट कितने थे, कुल मतदान कितने थे, 100% मतदान कितना था, एक प्रकार से ये निकालना है। तो 100% बराबर में 2000 बाय में 10 गुणा में क्या आएगा हमारे पास 100 आएगा, इससे कैंसिल होगा, यानी कि 2000 तो हमारे पास आएगा, एक जीरो राजे गुणा करने पर हमारे पास जो 20,000 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हम तीन कैंडिडेट हो चार कैंडिडेट हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो आज की हमारी क्लास थी आपको समझ में आएगी। इसलिए मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में हमारी मदद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।